चलिए मेरे साथ अब संजीवनी पर्वत के बिल्कुल करीब। ये है द्रोणागिरी गांव और ये देखो आप सामने का नजारा। गांव वाले भी बहुत मेहनत करते हैं। इतनी एजेड लेडीज हैं, औरतें हैं, पानी पीने का पानी भरने के लिए उनको यहीं आना पड़ता है। फिर उस पानी को अपने पीठ में लगाएंगी, फिर वापस गांव की तरफ। संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान भगवान वहां लंका से यहां आए और तब उन्होंने इस पहाड़ का एक हिस्सा उखाड़ लिया। यहाँ पर आप हनुमान भगवान का नाम नहीं ले सकते। यहाँ पर जो गांव वाले हैं वो हनुमान भगवान को नहीं पूछते हैं, एक नाराजगी है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द्रोणागिरी विलेज। कल शाम को हम लोग पहुंचे यहाँ द्रोणागिरी गांव में और ये था हमारा होम स्टे जहाँ पर हमने स्टे किया। कुछ ऐसा हमारा रूम था। सबसे पहले आपको बाहर दिखाता हूँ, चलो। तो ये है द्रोणागिरी गांव और ये देखो आप सामने का नजारा। सबसे पहले ये रहा सुबह का नज़ारा। सामने की एक पीक है, वहाँ बर्फ, थोड़ी बर्फ है, उसके ऊपर बहुत खूबसूरत लगता है। ये है होम स्टे चंडी देवी, जहाँ कल रात हमने गुजारी थी। हम पहुंचने वाले हैं वहां एक खूबसूरत अनछुआ गांव। ये क्या कूट रहे हो आप? ये धूप बना रहे भैंस का। अच्छा, इससे धूप बनता है। हाँ, इससे सूख के धूप बनता है। रुकने के लिए हो जाएगा। अरे बढ़िया। चंदी देवी मैंने अभी मैं थोड़ा आपको यहाँ भागीरथी जी के किचन में लेके आया हूँ। और यहाँ पर ऐसा कोई गैस वगैरह नहीं होती है, तो प्रॉपर चूल्हे में ही खाना बनता है। बाहर का माहौल कुछ ऐसा है गांव का। तो अब हो गया है डिनर का टाइम और टाइम मत कर। अच्छा खाना खा। दादी यहाँ पर नाराज हो गई क्योंकि हम थोड़ा सा लेट कर गए। कोई बात नहीं। क्या बनाया हमारे? दाल। मैं क्या बनाया? दाल बनाया, सब्जी बनाया और सब फोट खींच। ये देखो खींच दिया हमने। अरे वह राई की सब्जी बनाया, दाल बनाया। यूट्यूब पर डालना, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। चंदी देवी, ठीक है। होम स्टे। इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत सारी जानकारी है। और ये वाला वीडियो आप फ्रेश शुरू करेंगे क्योंकि आज हम जाएंगे उधर की तरफ को, और जहाँ से दर्शन होंगे संजीवनी पर्वत, द्रोणागिरी पर्वत के। सबसे पहले सुबह का टाइम है, चाय वगैरह पीते हैं और चाय पीते हैं। हमारा बन गया चाय बन गई। अच्छा, जाओ उसको निकाल। ये हैं चंडी देवी जी, जिनका ये होम स्टे है। और आप चाय पकड़ लो। कल बहुत बढ़िया रात में दाल चावल मिक्स बनाया था। चाय चंद्री देवी ने बोला। चंद्री देवी तो बोला मैंने। वही तो बोल रहा हूँ। चंद्री देवी जी हैं। बैठा ना वो उसको। मैं बाहर बैठेंगे और ऐसे चूल्हा है यहाँ पर। मैं कह रहा है कि ठंडा हो रहा तो बैठ जाओ। बाहर बैठते हैं। बाहर ही बैठो। इस गांव में वैसे नेटवर्क नहीं है, नो नेटवर्क जोन है। हाँ, लेकिन लाइट है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर लाइट है, तो आप अपने फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। बेहतरीन। तो द्रोणागिरी गांव में
कोई ऐसा नल का कनेक्शन नहीं है कि घर पे नल है और पानी आता है घर पे। आप ये जो धारा बना हुआ है, ये जो जगह है, यहीं पर ही टॉयलेट भी है और यहीं पर ही पीने का पानी भी रहता है, वहीं पर भी नॉर्मल पानी भी रहता है। तो गांव वाले भी अगर पीने का पानी भरना होता है तो इधर ही आते हैं अपनी बकेट बाल्टी वगैरह लेके, और अगर वॉशरूम यूज़ करने हैं तो भी आपको इतना दूर, या मतलब जहाँ रुक रहे हैं वहाँ से भी वहाँ जाना पड़ेगा। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, वो जो आपको दिख रहा है वो बेसिकली गेस्ट हाउस हैं। अगर आपको गांव में नहीं रुकना है तो आप वहाँ गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं, लेकिन वहाँ खाने की कोई ऐसे सुविधा ही नहीं है, तो आपको फिर खाने के लिए गांव वालों को ही बोलना पड़ेगा। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है, वो रहा, चलते हैं वहाँ। ये जो पानी यूज़ होगा ये पीने के लिए, ये सिर्फ यहाँ पर पीने का पानी भरा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर देवता का वो भी है। और जो इधर की तरफ को पानी है ये सारा आप नहाने के लिए, टॉयलेट के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं इधर। और बाकी ये बने हुए हैं शौचालय, स्नान गृह, टॉयलेट वगैरह। तो हो गए फ्रेश, ब्रश वगैरह, हाथ मुंह धो लिया है और नहाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। मैंने बताया ना, यहाँ पर आप अगर आप आओगे तो आपको नल के कनेक्शन ऐसे घर पे नहीं मिलेंगे। गांव वाले भी बहुत मेहनत करते हैं, इतनी एजेड लेडीज़ हैं, औरतें हैं, इतनी एज हो गई है, पानी पीने का पानी भरने के लिए उनको यहीं आना पड़ता है, फिर उस पानी को अपने पीठ में लगाएंगी, फिर वापस गांव की तरफ। ये दिनचर्या है गांव की। क्योंकि लाइट आ गई है, पानी अभी तक घर पे नहीं पहुंचा है, लेकिन हाँ अब जैसे रोड बन रही है तो रोड का काम हो गया है, तो 1-1.5 साल में जब यहाँ तक रोड आ जाएगी तो आशा करते हैं तब पानी का कनेक्शन भी गांव तक पहुंच ही जाएगा। अभी जल्दी से चलते हैं, वापस रेडी होते हैं और फिर चलते हैं द्रोणागिरी पर्वत के दर्शन के लिए। चलो, तो रेडी हो गए हैं और अब चलते हैं द्रोणागिरी पर्वत के दर्शन के लिए। नाश्ता हम आके करेंगे। पर्वत का रास्ता कुछ यहाँ से बनी हुई है, ट्रेल उधर की तरफ को है, और देखेंगे जहाँ से जब दर्शन हो जाते हैं उसके बाद तो आपको पता ही है मेरा काम मेरा ड्रोन करता है। चलो, तो यहाँ से यहाँ को है वॉशरूम वाला रास्ता, और ट्रैकिंग के लिए ये रूट हमको लेना है, क्योंकि ऐसा सच कोई साइन बोर्ड नहीं बने, तो बस जो भी ट्रेल है उसे ही फॉलो करना है। तो ट्रैक हो गया शुरू, गांव से थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं। जो आपको सामने पर्वत श्रृंखला दिख रही है उससे राइट साइड में है संजीवनी पर्वत, तो इतना हमको जाना पड़ेगा। बाकी बादल भी लग चुके हैं, अब पता नहीं दर्शन हो पाते नहीं हो पाते, लेकिन आए हैं तो जाएंगे ज़रूर। तो इधर की तरफ तो है संजीवनी पर्वत, नीचे है गांव बोरा जो आपको दिख रहा है, और इधर की तरफ ये गांव के बिल्कुल सामने यहाँ है नंदी कुंड। तो इनकेस अगर आपको नंदी कुंड का ट्रैक करना है तो वो तकरीबन वो थोड़ा लंबा ट्रैक है, मतलब कोई 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है यहीं गांव से। हमारा आज कोई ऐसा सीन नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है, तो संजीवनी पर्वत के दर्शन करेंगे फिर रिटर्न होंगे। अभी जो है ये पत्थर वाला एरिया है, क्योंकि ट्रेल हम लोग लॉस्ट कर चुके हैं। हमको लगा तो जो नीचे से ट्रेल बनी हुई है वही है, लेकिन ये पत्थर वाला एरिया में आ चुके हैं। आगे मिल जाएगी। तो वो रहा सामने गांव, और इतना हम लोग चल चुके हैं, देख लो यहाँ से, और जाना है इतना। तो अब उस एरिया में पहुंच चुके हैं जहाँ से आपको एक खड़ी चढ़ाई दिख रही होगी। ओह, ऐसा है। चलो, सामने आपको दिख रहे होंगे याक भी, जो हमें भी देख रहे हैं, उन्हें भी लग रहा है कि कौन से नए जानवर आए हैं इधर हैं, क्योंकि उनके लिए तो हम ही जानवर हैं। ओह, वो सामने वाला तो देखो कैसे देख रहा है, बाप रे बाप। वे सारे याक ना हमको ऐसे देख रहे हैं कि क्योंकि हम इनकी टेरिटरी में आए हैं, बिल्कुल तैनात खड़े हैं।
कि अभी हमारे पीछे दौड़ेंगे, इसलिए हम वहाँ से नहीं आए, इसलिए हम इधर से आए हैं। रिस्क नहीं लेना बाबा। नज़ारा देखो आप सामने। अब कुछ ऐसी आपको चढ़ाई मिलने वाली है। ओहो, ये अल्टीमेट है भाई। यहाँ हल्के हल्के चलो, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना और चलते रहो बस। और फाइनली अब मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ से आपको चारों तरफ पर्वत ही पर्वत नज़र आ रहे हैं। ओह, कितनी खूबसूरत जगह है ये। हाँ वाकई। तो एक नदी आ रही है यहाँ से, जो इस ग्लेशियर से आ रही है। कुछ बागनी ग्लेशियर है शायद यहाँ पर, तो ये बागनी नदी है जो आगे मिल जाती है धौली गंगा के पास ही। और द्रोणागिरी पर्वत के लिए इधर की साइड को है, तो हमको अभी उतना और जाना है। चलते हैं, चलो। और ये मैं पहुंच चुका हूं उस पर्वत पे जिसे द्रोणागिरी पर्वत, जिसे संजीवनी पर्वत कहते हैं। ये वही पर्वत श्रृंखला है जिसे हनुमान भगवान यहाँ से उखाड़ के ले गए थे। अब मैं आपको ले चलता हूँ पर्वत के बिल्कुल पास अपने ड्रोन DJI Air 3 से। चलिए मेरे साथ अब संजीवनी पर्वत के बिल्कुल करीब। माँ सीता के हरण के बाद श्री राम और लंकापति रावण के बीच युद्ध हुआ। रामायण के उस युद्ध में जब मेघनाद द्वारा बाण छोड़ा गया, वो बाण लगा लक्ष्मण जी को और लक्ष्मण जी उस बाण से हो गए मूर्छित। तब लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए हनुमान जी को, हनुमान भगवान को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया। संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान भगवान वहाँ लंका से यहाँ आए। यहाँ आने पे उन्हें बहुत सारे फूल नजर आए, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि कौन सा फूल, कौन सा पौधा है संजीवनी बूटी। तब इसी गांव में रहने वाली एक महिला, द्रोणागिरी गांव में रहने वाली एक महिला ने हनुमान भगवान को इस पर्वत के बारे में बताया कि वहाँ पर है संजीवनी बूटी। हनुमान भगवान जब उस पर्वत पे गए तब भी उन्हें समझ में नहीं आया कि संजीवनी बूटी है कौन सी, और तब उन्होंने इस पहाड़ का एक हिस्सा उखाड़ लिया। उस पहाड़ के हिस्से को उखाड़ने के दौरान हनुमान भगवान का हाथ यहाँ से कटा और थोड़ा सा जो खून है उनका वहाँ बहा। पता नहीं मेरा कैमरा जस्टिफाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन वो खून के निशान और वो जो लाल रंग है वो मैं आज भी अभी भी देख सकता हूँ, वहाँ पर उस पर्वत श्रृंखला में है। और कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ आपको द्रोणागिरी गांव के बारे में। यहाँ पर आप हनुमान भगवान का नाम नहीं ले सकते। यहाँ पर जो गांव वाले हैं वो हनुमान भगवान को नहीं पूछते हैं। एक नाराज़गी है, वो नाराज़गी ये है कि वो इसलिए भी है क्योंकि हनुमान जो द्रोणागिरी के गांव वाले हैं वो इस पर्वत को पूछते हैं, उनके लिए देवता समान है। इवन जो यहाँ की रामायण होती है उसमें हनुमान भगवान का पात्र ही नहीं है। श्री राम की तो पूजा यहाँ होती है, लेकिन हनुमान भगवान की पूजा नहीं होती है। कैसा लगे आपके ड्रोन शॉट्स द्रोणागिरी संजीवनी पर्वत के, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके।
अभी हम चलते हैं वापस, और जो जिनके वहाँ हम रुके थे उन्होंने हमारे ब्रेकफास्ट बनाया, तो ब्रेकफास्ट करते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा एक इसी पर्वत का एक प्रतिरूप नीचे बनाया हुआ है गांव के पास ही, जहाँ पर देवता के समान उनकी पूजा होती है, तो वो भी कवर करते हैं। चलिए। तो अभी मैं वापस पहुंच चुका हूं द्रोणागिरी पर्वत के दर्शन के बाद द्रोणागिरी गांव में। द्रोणागिरी गांव से जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ की तरफ को एक मंदिर है, उस मंदिर के पास है एक पत्थर की शिला। मान्यता है कि ये पत्थर की शिला वही शिला है, वही पत्थर का टुकड़ा है जब हनुमान भगवान जब द्रोणागिरी पर्वत को उठा के ले जा रहे थे, तो उसमें से जो एक टुकड़ा नीचे गिरा, ये वही टुकड़ा है। अगर आप इस पत्थर की शिला को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें रस्सियों के निशान भी दिखेंगे, और इसमें आपको लाल रंग दिखता है। तो मान्यता ये है कि लाल रंग और कुछ नहीं, हनुमान भगवान का ही रक्त है, क्योंकि जब वो द्रोणागिरी पर्वत को उठा रहे थे तो उनका हाथ कटा, उससे रक्त बहा, यहाँ पर पत्थर की शिला नीचे गिरी और उसके साथ वो रक्त भी बहा। वैसे भी अगर आप द्रोणागिरी गांव में कहीं पर भी इन पत्थरों को देखते हैं और हर जगह आपको लाल निशान दिखाई देते हैं। अभी मेरा धीरे बोलने का जो रीज़न ये है कि इस गांव में नाम नहीं ले सकते। अभी चलते हैं वापस। तो पहुंच गए हैं वापस द्रोणागिरी गांव में। तो यहाँ द्रोणागिरी पहुंच के जो अपना होम स्टे था, जो आमा जी हैं उन्होंने रोटी और आलू की सब्ज़ी बनाई है। अब इसको खाते हैं और अब यहाँ से निकलते हैं। तो द्रोणागिरी का ये सफ़र कैसा लगा आपको, कैसा वीडियोज़ आपको कैसे लगे बताइएगा ज़रूर। वीडियो 2 पार्ट्स में थे। पहले पार्ट में हम जोशीमठ से यहाँ तक पहुँचे द्रोणागिरी और एक रात बिताई, उसमें बहुत सारी डिटेल है। दूसरा पार्ट था आज सुबह का, जिसमें हमने द्रोणागिरी पर्वत के दर्शन किए। और अब चलते हैं यहाँ से वापस। बिग्स ट्रैवल फिल्म्स फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे। चलते हैं आमा जी। जी फिर आएंगे दोबारा आना। ठीक है, चलो धन्यवाद। चलो धन्यवाद। चलो।